आजकल इस दुनिया में 90% लोग अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं और वह उन बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको भी किसी तरह की कोई बीमारी है, तो वह आपकी जड़ से खत्म होगी और वह भी सिर्फ एक आहार के माध्यम से। आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक आहार से आपकी सारी बीमारियां ठीक कैसे हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी जो है वह इस आहार के माध्यम से जड़ से खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको इस कहानी में एक ऐसा आहार बताऊंगा जिसका नियमित रूप से सेवन करने से आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी, और वह भी सिर्फ और सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर अंदर। इसलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना है और समझना है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। वह अपने शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, आजकल आधे से ज्यादा लोग बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन अगर वह लोग अपना आहार बदल लेते हैं तो वह अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन और भी बहुत तरह की बीमारियां। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? सिर्फ एक आहार के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बीमारियां तो दवाइयों से ठीक होती हैं। तब गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हमारे भोजन में इतनी शक्ति है कि वह हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यदि आप उसका गलत तरीके से सेवन करेंगे तो वह आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए यदि तुम अपने आहार का उचित प्रयोग करोगे और आहार अच्छा लोगे तो तुम्हें जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि बच्चों, अब जो भी मैं तुम्हें बताऊं उसे बड़े ध्यान से सुनना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना है, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसको कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए पहले अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालें, उसको साफ करें। अब इससे पहले कि मैं आपको एक आहार के बारे में बता, उससे पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियमों को समझना होगा। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन करें जिसमें जीवन हो। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और उसमें रोज पानी देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधा उगाता है। यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन के बाद वह अंकुरित हो जाएगा और उसमें पौधा निकल आएगा। और यदि आप बिस्किट या नूडल्स बोते हैं तो उनमें कोई जीवन नहीं है, उनमें कोई प्राण नहीं है, और इसीलिए वह जीवन दे भी नहीं सकता है। वह निर्जीव भोजन है, दूषित भोजन है, और कोई भी निर्जीव चीज हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियां, अंकुरित दाल, अनाज, यह सब जीवित भोजन है, यानी सजीव है, और यह जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियों को खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालकर फेंकते हैं। इसके साथ ही हमारे उपनिषदों में, यानी हमारी भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी 3 घंटे के अंदर ही उसको खा लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद वह तामसिक हो जाता है, उसे प्राण निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज यदि चावल, चपाती, सब्जी 3 घंटे से अधिक रखी हुई होती थी तो वह उसको नहीं खाते थे। हमारे दादा दादी के समय खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था और फिर पेट में जाता था। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सब्जियों को फ्रिज में अगले 2-3-4 दिन के लिए रख लेते हैं और रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं और खाते हैं और वापस फ्रिज में रख देते हैं। वह बासी और निर्जीव खाना खाते रहते हैं और रोज खाते हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रित करते हैं। यदि कोई चीज आग पर पकी हो तो उसे 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि हम यह 3 घंटे वाला नियम केवल सब्जी, चपाती पर ही क्यों लागू करें? बिस्कुट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों का क्या आपको पता है बच्चों? यह चीज कितने समय पहले पकाई गई होगी? 3 घंटे छोड़ो,
3 दिन छोड़ो। ज्यादातर चीजें तो न साल पहले पकाई हुई होती हैं और फिर पैकेट बोतल डिब्बों में बंद करके इनमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि इनमें सुगंध ना आने लगे, यह बास ना हो। यह केमिकल इन चीजों की सुरक्षा तो बढ़ा देता है, लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा को कम कर देता है। बच्चों, अगर आप गहराई से सोचे तो यह खाना तो नहीं है, यह तो एक प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। ये सब के सब निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण शक्ति नहीं होती है। तो पहला नियम यह है कि आप प्राकृतिक भोजन ही खाएं, यानी वह भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बोतल बंद, पैकेट बंद या फिर डब्बा बंद चीजें ना खाएं। ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जो इंसानों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई गई हो। ऐसा भोजन खाएं जो सीधा मां प्रकृति से आपको प्राप्त होता हो, जैसे फल, सब्जियां, अंकुर, दाल, अनाज, मेवे। ऐसा करोगे तो मां प्रकृति जो है वह आपका स्वयं ध्यान रखेगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, बिस्किट की जगह नारियल की गिरी के टुकड़े खाए, सोडा कण पीने की जगह नारियल का पानी पिए, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे की जगह ताजे फल व सब्जियां खाएं। फिर गुरु उन्हें दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाएं जिसमें पूर्णता हो। मां प्रकृति को सब पता है, वह कभी भी गलत चीजें नहीं करती है। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें पेड़ पर खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। वह हमें आलू देती है, आलू की चिप्स नहीं। मतलब वह भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से प्राप्त होता है, उसमें पूर्णता होती है। वह खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। उसमें पोषक तत्व जो हैं वह भरपूर मात्रा में होते हैं। मां प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक सीम मात्रा में दिए हैं ताकि हम इंसान उसे आसानी से पचा सके। यदि हम उनमें से केवल रस निचोड़ के खाते हैं और उसकी बाहरी परत को निकाल देते हैं तो हम उस भोजन को बदल रहे हैं। इसीलिए सफेद चावल की जगह भूरे चावल खाए। भूरे चावल में पूर्णता होती है। यदि हम उसके छिलके को निकाल देंगे तो वह सफेद चावल बन जाता है। उस चावल को पचाने की जो क्षमता है वह तो छिलके में ही रह जाती है, जिसको हम निकाल कर फेंक चुके होते हैं। सफेद चावल खाना ऐसा है जैसे आम की घटकर फेंक दिया। इसीलिए चीनी की जगह खजूर या फिर गुड़ खाए। गुड़ में पूर्णता होती है, चीनी खंडित होती है और केमिकल से भरी हुई होती है। किसी तेल की जगह उसे साबुत खाएं, यानी नारियल का तेल डालने की जगह उस नारियल की गिरी को घिस कर डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा चौकर के साथ खाएं। रोटी बनाते समय उसमें से छोकर को अलग ना करें और हमेशा आटा खुद पिसवा है। फिर गुरु से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी ऐसा भोजन खाए जो सीधा पेड़ पौधों से आता हो, न कि पशुओं से मीट, मछली या फिर अंडा बिल्कुल ना खाए। मां प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए नहीं बनाया है। दूध और दूध से बनी चीजों को भी नहीं खाए। देखो, देसी गाय का दूध अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो दूध आता है वह दूध नहीं है। हमें जो पैकेट में दूध मिलता है उसमें यूरिया और बहुत से हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। यदि कोई इस तरह का दूध को लगातार पी ले तो उसे कैंसर भी हो सकता है। बहुत से लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी होती है तो उनके दिमाग में यह आ रहा होगा कि वह तो उनके घर का शुद्ध दूध है, तो क्या उसे वह पी सकते हैं? इसका जवाब है कि आप उसे बिल्कुल नहीं पी सकते। जिन लोगों को अपनी बीमारियों को ठीक करना है, यानी वजन को घटाना है, या फिर जिनका दिन भर बैठे रहने का काम होता है, वह लोग उस दूध को पचा नहीं सकते हैं। शुद्ध दूध भी बहुत भारी होता है। छोटे बच्चे जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है, यानी जो लोग 3-3 घंटे धूप में खेलते हैं, धूप में काम करते हैं, वह शुद्ध दूध को पचा सकते हैं। लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग उसे नहीं पचा सकते हैं, और जब दूध को पचा नहीं सकते तो दूध की चीजें लेना भी नहीं चाहिए, जैसे पनीर, बटर, खोया। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि बच्चों, आप चिंता ना करें। दूध की जगह मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताता हूं जो आपको न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन भी देगा, और वह सभी देगा जो आपको गाय के दूध से मिलता है। और अंतर यह है कि आपका शरीर उसे आसानी से पचा भी सकता है, और वह है नारियल का दूध। यह धरती पर सबसे अच्छे भोजन में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल भी कहते थे। भारत में हर जन्म पर, हर शादी पर, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने के साथ होती है।
क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वह हमें कहेंगे कि नारियल को खाओ, यह सेहत के लिए अच्छा होता है, तो शायद कोई ना खाए। इसीलिए उन्होंने हमारे रीति रिवाजों में इसे शामिल कर दिया, जिससे नारियल किसी न किसी तरह घर घर पहुंच जाए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, नारियल का दूध खुद बनवाए, पैकेट वाला नारियल का दूध ना पिए। फिर गुरु उन सभी से चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाए जो रस से भरा हो। भोजन दो प्रकार का होता है, यानी एक ऐसा जिसमें पानी भरपूर मात्रा में भरा हो और दूसरा भोजन ऐसा जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। पहला भोजन जिसमें आते हैं फल, तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तादार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी, और दूसरा भोजन आता है जिसमें आते हैं सभी तरह के अनाज जैसे चावल, गेहूं, जो चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और सब्जियों में आलू, अरबी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, जिस भोजन को आप मिक्सी में डालो और उसमें बहुत ज्यादा जूस निकल कर आए तो समझ लेना कि वह रसदार भोजन है। क्या आप कभी रोटी या चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है उनमें रस नहीं है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% हड्डी, मसल्स और मांस है। इसीलिए आपको न 70% रसदार यानी पानी से भरा होना ही खाना चाहिए, जैसे जूस, फल, सब्जियां, और 30% सूखा भोजन होना चाहिए, जैसे अनाज और सूखे में भी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम अनाज दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, जो पूरी तरह नहीं पचता है, और इसीलिए हम में इतने सारे रोग आ जाते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, इसे अच्छी तरीके से समझो। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी रसोई तक आता हो। ऐसा कोई भी भोजन ना करें जो फैक्ट्री से प्राप्त होता हो। दूसरे नंबर पर ऐसा भोजन खाए जिसमें पूर्णता हो। सफेद चावल की जगह भूरे चावल, चीनी की जगह गुड़, खजूर, तेल की जगह नारियल का तेल घिसकर डालना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछली या फिर अंडा तो बिल्कुल ना खाए। गाय के दूध की जगह नारियल का पानी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर भोजन खाएं जो रस से भरा हुआ हो। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें पूरे दिन में किस तरह से आहार लेना है, और इस समय में आपको 16 घंटे का उपवास भी करना है। मतलब अगर आप रात का भोजन 7 बजे करते हैं तो अगले दिन सुबह आपको 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब तुम पूरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें किस तरह से आहार लेना है। तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होने जाना है। फिर तुम्हें 9 बजे के लगभग जूस लेना है। इसके लिए हमें बहुत ही स्पेशल सब्जी का जूस बनाना है। जब यह जूस हमारे शरीर में जाता है तो शरीर की सारी गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है, और जब यह निकलता है तो बहुत सारी गंदगी को बाहर लेकर निकलता है, वजन कम करने के लिए और त्वचा को साफ करने के लिए। यह बहुत अच्छा है। यह सब्जी हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफेद होती है। इसे सफेद पेटा कहते हैं। यह आपको सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले इसके छिलके को निकाल दें, अंदर से सारे बीज निकाल दें, फिर इसको काटकर मिक्सर में से जूस निकालें। रोज सुबह 1 गिलास पेटे का जूस पिएं। इसमें कोई नींबू, मिर्च या मसाला नहीं डालना है। यह कड़वा नहीं होता है। आप चाहें तो इसे आधे नारियल पानी के साथ भी मिक्स कर इसको पी सकते हैं। अगर आपको सफेद पेठा ना मिले तो 1 गिलास नारियल का पानी पी ले। अगर नारियल का पानी भी ना मिले तो आप 1 गिलास किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, जैसे घिया, खीरे का जूस आप ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, क्योंकि पेटे का जूस जो है वह शरीर में सफाई का काम करते हैं। अगर कुछ आप खा लोगे तो शरीर की सफाई रुक जाएगी। इसके बाद आपको 11 बजे आपके नाश्ते में आपको एक बड़ी प्लेट कोई भी मौसम का फल आप ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, अंगूर, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज्यादा हो। आप केला ना खाएं। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन यदि आपको इससे संतुष्टि ना मिले तो आप 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। हमेशा वह फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं। मौसम के अनुरूप जो फल आते हैं वह सस्ते भी होते हैं। आप चाहे तो इनके ऊपर नारियल की गिरी घिसकर भी डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे दोपहर के भोजन में आप अनाज को ले दे सकते हैं।
जिसमें चपाती और सब्जियां हो, आपको एक खास तरह की चपाती लेनी है जिसे पचा आसान हो जाता है, जो पूरी तरह से गेहूं की जगह आधी गेहूं की और आधी सब्जियों की बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं, जैसे खीरे की चपाती, चुकुर की चपाती, पालक की चपाती, घिया की चपाती, गाजर की चपाती। इस तरह की यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डबल चपाती खाने लग जाएं। उतनी ही चपाती खाएं जितनी चपाती आप पहले खाया करते थे। चपाती के साथ जो सब्जी खानी है, उस सब्जी में हमें तेल की जगह नारियल की गिरी घिसकर डालना है। मिर्च मसाले की जगह ताजे हब्स डालने हैं। इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है जो बहुत जल्दी पच जाती है। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज्यादा खानी है और अनाज को कम खाना है। जब आप सिर्फ अनाज खाते हैं तो बिना सब्जी के, तो यह पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अनाज के साथ आप सब्जी को भी खाते हैं, मिलाकर खाते हैं, तो इसको पचा आसान हो जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप रोटी की जगह भूरे चावल भी खा सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाए। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाए। राजमा चना छोला बिल्कुल ना खाए। ये पचने में बहुत बहुत भारी होते हैं और यह आपको तब तक नहीं खाने हैं जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है, राजमा गलत है। बात यह है कि जो हमारी आज की संस्कृति है, जिसमें हम दिन में 6 घंटे मोबाइल पर बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्वज तो उनको आसानी से पचा पाते थे क्योंकि वह दिन भर अच्छे से 7 से 8 घंटे धूप में मेहनत किया करते थे। लेकिन समस्या तो यह है कि हम लाइफस्टाइल तो आज की जी रहे हैं, लेकिन भोजन जो है वह पूर्वजों का खा रहे हैं और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। और यदि आपको दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच में भूख लगती है तो आप ताजे फल का जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। उस समय आपको बिस्किट, नमकीन या चिप्स तो बिल्कुल नहीं खानी है। यदि जूस के बाद आपको भूख लगती है तो आप 2-3 टुकड़े नारियल की गिरी खा लें या फिर कोई फल खा लें। लेकिन बहुत से लोग इस समय चाय या फिर कॉफी का सेवन करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको चाय पीनी भी है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर आपको रात के समय भोजन में सलाद या सूप लेना है। आपका सलाद जो है वह कच्चा होना चाहिए। मौसम की कोई भी सब्जियों को काटकर, जैसे खीरा हो गया, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इनमें आपको थोड़ी बहुत काजू बादाम भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अन्न नहीं डालना है। राजमा, दाल, चावल ये नहीं डालने हैं। अगर आप चाहें तो सलाद के साथ सूप भी ले सकते हैं। आपके सूप में तेल नहीं होना चाहिए और वह कम से कम पका हुआ होना चाहिए। जब आप अन्न छोड़कर सिर्फ सलाद खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका मोटापा भी बहुत तेजी से घटेगा और वह भी बिना किसी दवाई के। अगर आप चाहे तो दोपहर के भोजन में सलाद और रात के भोजन में अनाज ले सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह भोजन उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वह उस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। यह भोजन उनके लिए है जो अपने मोटापे से परेशान है, वह अपने आप को फिट करना चाहते हैं। लेकिन यह भोजन बच्चे और खेलने कूदने वालों के लिए नहीं है। 16 साल की उम्र तक का बच्चा और खेल खेलने वाले, यदि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वह दिन में 2 या 3 बार अनाज को खा सकते हैं क्योंकि वह उसे पचा सकते हैं। और जो व्यक्ति धूप में 6 से 7 घंटे बड़ी मेहनत करता है तो वह भी दिन में 2 से 3 बार अनाज को खा सकता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसके साथ ही आपको कुछ बातों का पता रखना है। आपको पानी तभी पीना है जब आपको प्यास लगे। आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगे। जबरदस्ती से हर रोज 8 से 10 गिलास पानी पीने का कोई मतलब नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिना प्यास के अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी किडनी पर दबाव बनेगा। आपको ज्यादा पानी पीने की जगह ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें पानी भरपूर मात्रा में हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अपना इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो,
आवास हो, इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको पहले कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी की सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद है। इसीलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और जितने भी बड़े बड़े आर्ष मुनि थे वह भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं वह सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों को यह गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है, और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती है, और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है, और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे, और उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमरूद का पत्ता खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का एक खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है, और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारे छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन
यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ डॉक्टर या वेद ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रातरानी पौधा भी कहा जाता है। इसे रातरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है वह मीठी मट्ठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां क्षारीय होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सबको यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं और यह पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अक्र पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वह मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी हैं। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी बचाता है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर गुरु उन सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता।
यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्ते का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्ते का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए, और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वह पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे 1 गिलास में छानकर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनिव आनी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला नियम। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा है वह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, क्योंकि नीम की तासीर जो है वह ठंडी होती है और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती है। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं। पेट के अंदर जो भी विष बनता है उनको बनने नहीं देते। तीसरा फायदा है कि हमें त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। नीम के पत्ते चबाने से आपकी त्वचा शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा रोजाना नीम का पत्ता खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगर आप फोड़े और फूंसम के पत्ते, छाल और फलों को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं, इससे फोड़े, फूसिंग हैं और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल करता है। खाली पेट रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज खत्म हो जाती है। आपको रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना है। आप 5 दिन में नीम की पत्तियों का सेवन करें और फिर 5 दिन का गैप देकर फिर 5 दिन बाद में सेवन करें। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगे, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं यह मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं।
तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्यप्रणाली जो है वह बेहतर होती है, और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर रोज 3 से 4 पत्ते सुबह उठकर तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और खाना भी जल्दी पचता है, क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो वह बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष बनना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है और त्वचा को भी अच्छा लगता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिस व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है, जिसको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कोई समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। यह आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम बीमारी को आने से पहले ही बीमारी की रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए, और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट के विषय में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इसका एकमात्र ही इलाज होता है, वह है आपका पेट का साफ रहना। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर मकान की नींद कमजोर है तो क्या मकान ऐंठ रखता है? नहीं, वह कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो पहले हमें उसकी नींव को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक उसकी नींव कमजोर रहेगी तब तक वह मकान टिक नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, क्योंकि यही हम पूरे शरीर की नियम है। हमें हमारी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि ये शरीर में बहुत सारे कार्य करती है, जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट से लेकर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाती है, और खाने के अंदर मौजूद जहर को शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसकी सफाई करने का कार्य हमारी आंतों का ही होता है। अगर यह गंदी रहेगी तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जब हमारी आंत ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसी की वजह से हमें कब्ज होती है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी और गैस बनती है। बहुत सी भयंकर गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, कील मुंहा से चेहरे पर झुर्रियां। जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सभी बीमारियां हमारी आंतों में जमी गंदगी की वजह से होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंतों में जमी गंदगी को एक दिन में साफ कर सकते हैं, जिससे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस कहानी में आपको ऐसे नियम बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने पेट की पूरी तरह सफाई कर सकते हैं, और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर नदी के किनारे रहा करते थे। उनकी चर्चा नगर नगर फैली हुई थी। इसीलिए एक युवक उनसे आकर बोलता है, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है।
कृपया करके मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की सुनकर वह गुरु उस युवक से कहता है, तुम्हें क्या समस्या है बेटा? तब वह युवक उनसे कहता है, गुरुदेव, मेरे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर बना लिया है। मैंने बहुत सारे वेदों के पास जाकर उपचार करवाया है। मैंने अपना बहुत सा धन खर्च किया है, लेकिन अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं और मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने का कारण तुम्हारे शरीर में जमी हुई गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से आप जो भी खाते हैं उससे आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, और इसी वजह से आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह भी कम हो गई है। फिर इससे आपका जो शरीर है उसमें बीमारियां घर बना लेती हैं। हमारे शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमा होती है। पहली आहार नाल में, दूसरी पेट में और तीसरी आंतों में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो यह हमारे शरीर में फैलेगी, और यह फिर किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी। अतः यह खून को गंदा कर देगी, और खून के गंदा होते ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम 2 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पहला, वह जो सीधा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा वह जिसे मानव से निर्मित किया जाता है। प्रकृति में प्राप्त फल और सब्जियां हैं, और मानव निर्मित रोटी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना समय हमें अपने पेशाब को करने में लगता है उतना ही समय हमें अपने मल को पास करने में भी लगता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जब हम संडास घर में जाते हैं तो लगभग 20 से 25 मिनट लगा देते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट जो है वह ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है। कई बार तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण है कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो चुके हैं, और यह टॉक्सिन हमारे अंदर हाथों को ही कमजोर नहीं बना रहे हैं, बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। आपका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं रह पाता है, तो इसके लिए आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। अगर आप इस दिनचर्या का 7 दिन तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुराने से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है वह पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और यह दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, और इस दिनचर्या को सभी बड़े बड़े आर्षि महर्षि अपनाते थे। स्वयं गौतम बुद्ध भी इस दिनचर्या का अनुसरण किया करते थे। महर्षि वाग्भट्ट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, और जो भी नियमों का पालन करता है उसे जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वह कौन सी दिनचर्या बताई गई है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए। पानी को थोड़ा गुनगुना कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उस पानी के अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वह सक्रिय हो जाता है। उसमें गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं, और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वह बाहर आने लगते हैं। इस वजह से आपकी पाचन क्रिया जो है वह सारे दिन बहुत बढ़िया रहती है। आपका शरीर हल्का का हल्का महसूस होता है। जो भी आप खाते हैं वह आपको अच्छी तरीके से हजम हो जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमा गंदगी को मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे और कुछ भी खाना पना नहीं है, और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं,
या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कहीं से एलोवेरा की फ्रेश पत्तियां तोड़कर लाइए और उस एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए और उसे बीच से कट करके उसका जेल निकाल लीजिए। इसके बाद एक गिलास में उस जेल को डाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जहर होते हैं वह खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कहीं स्वास्थ्य परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के ऑब्जर्वेशन में सुधार करने में मदद करते हैं। एलोवेरा ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है। एलोवेरा में जो कॉम्प्लेक्शन शुगर होता है, इनमें ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण होते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पना नहीं है और आप उस आधे घंटे में कुछ और कर सकते हैं, जैसे आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको को नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको ताजा फल खाने हैं जो आपको सीधे मां प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर ताजा ताजा फल काट लेने हैं और एक कटोरी पूरी भरकर आपको फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको एक कटोरी दलिया का भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब हम ताजा फल खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फलों के अंदर बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है और उस फाइबर का बहुत ज्यादा फायदा हमारे शरीर को होता है, जिससे हमारी आंतों को साफ करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर नाश्ते में सुबह चाय या कॉफी ना ले तो उनको सर दर्द होने लगता है। चाय पिए बिना तो वह फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह बिस्तर में से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं और सीधा चाय पीते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सभी चाय के आदी हो चुके हैं, लेकिन आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको एक कटोरी भर के सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है। एक कटोरी भरकर आपको फल और सब्जियां खा लेनी है और इसके बाद आपको अपने दोपहर का भोजन करना है। दोपहर के भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे यहां पर सभी लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं। लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है, यानी कि जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं वह आटा केवल गेहूं का नहीं होना चाहिए। उस आटे में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा आप जौ का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा रागी का और थोड़ा सा आटा बाजरे का मिला दीजिए। इस तरह से इन सारे आटों को इकट्ठा करके रोटी बनाइए और इस रोटी का इस्तेमाल आप कीजिए। मिक्सर आटे की रोटी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि यह रोटी आपके आंतों के अंदर जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि जितनी भी चीज हम आटे के अंदर मिलाते हैं वह हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे शरीर को फायदा भी ज्यादा होता है। और जो आप गेहूं की साधारण रोटी खाते हैं वह आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाती है और अच्छे से हजम नहीं होती है। इसीलिए आपको मिक्सर रोटी लेनी है और उसके साथ आपको कोई भी एक साधारण सब्जी लेनी है और एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। यह आपके दोपहर का भोजन है और यह सारी चीजें आपको भर भर के न्यूट्रिएंट्स देती हैं। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद आपको शाम ढलने से पहले जो भी फल और जो भी सब्जियां आपको पसंद है
और एक कटोरी भरकर काटकर उसको खा लेना है। फिर सूरज ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। रात के खाने के अंदर आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। जितना आप कम खाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही रोटी खाइए, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 ही रोटी खाइए, यानी आपको अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात को भोजन हल्का करेंगे और कम लेंगे और सूरज ढलने से पहले ही यानी 7 से 8 बजे अपना भोजन कर लेंगे तो आपके शरीर को बहुत सारा समय मिल जाएगा, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा जिससे कि वह खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, और जो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति है वह भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीजें खराब होती हैं, उन सबको आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप अपना भोजन पेट भर कर लेते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप सोने जाएं तो आपका पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लग जाए, न कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोते समय एक चीज और खानी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह कहते हैं कि अगर हम दिन ढलते ही यानी कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच खाना खा लेंगे तो हमें सोते समय भूख लगने लगती है। क्योंकि हम रात्रि को 10 बजे तक जागते हैं तो हमें रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालनी है। फिर उसको दूध में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे यह ईसबब गोल की जो भूसी है वह फूल जाएगी। उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वह अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और यह एक खीर जैसे बन जाएगी। और इस खीर को आपको सोते समय इस्तेमाल करना है। यह आपके पेट को भी भर देगी, जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और इससे आपको अनेक फायदे भी होंगे। ईसबब गोल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जिससे जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ ईबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी